हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम इंडियन पॉलिटी में आज जो हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। तो आज हम जो सेशन है फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन हम लिए हैं। यहाँ से जो है आपका हर एग्जाम हो, चाहे एसएससी, पीएससी, रेलवे, यूपीएससी, मतलब कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। सभी आपके जो है एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन को तैयार किया गया है और सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो ये आपका लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए गए हैं। मौलिक अधिकार क्या होता है? तो मौलिक अधिकार सभी जानते होंगे, स्टेट में दी जाने वाली अधिकार है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो इसको याद रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2 को, भाग 3 को, भाग 4 को, भाग 4A को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के जो भाग 3 को ये आपका मैग्ना कार्टा के नाम से इसको जानते हैं। सभी के जो आपको पता होगा भाग 3 को है भारतीय संविधान के इसी भाग को आपको मैग्ना कार्टा के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए इसका थोड़ा एक्स्ट्रा जो फैक्ट है इसको जानते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इसके साथ जरूरी है, चाहे मेंस के पीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा। तो यहाँ पे देखेंगे जो है हमारे जो भारतीय संविधान के जो भाग 3 में, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो वर्णन किया गया है, जो मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आपका जो मैग्ना कार्टा जो 1215 में मैग्ना कार्टा जो 1215 में जो इंग्लैंड के जो राजा थे, उनके जो नाम है राजा जॉन द्वारा यहाँ पे सामंतों के दबाव में जारी अधिकारों का एक चार्टर है। यह जो है नागरिकों को मौलिक अधिकारों से संबंधित ये जो है पहला लिखित दस्तावेज है। तो इसको आपको याद रखना है। राजा जॉन द्वारा जो यहाँ पे सामंतों के दबाव में जारी किया गया अधिकारों का एक चार्टर है, जो है नागरिकों मौलिक अधिकारों से संबंधित ये आपका पहला लिखित दस्तावेज है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस दस्तावेज द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन दिया गया था? ये आपका कौन से पेपर में आया है? यूपी पीसीएस मेंस 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो नेहरू जो रिपोर्ट आई थी 1928 में, भारत सरकार अधिनियम आई थी 1935 में, या अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या क्रिप्स मिशन 1942 में। तो कौन सा जो मूल अधिकारों को शामिल करने का संविधान किया था भारतीय संविधान में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट है जो 1928 में आई थी, इसी दस्तावेज द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन यहाँ पे किया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928। तो इसी नेहरू रिपोर्ट में यहाँ पे समर्थन किया गया था। तो चलिए एक्सप्लेन कर। तो यहाँ पे साफ शब्द में बताया गया, यहाँ पे देख सकते हैं जो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 के जो प्रस्ताव द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने की जो आकांक्षा यहाँ पे प्रकट की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 इसको याद रखिए। इसी में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को यहाँ पे सम्मिलित करने के लिए यहाँ पे आकांक्षा प्रकट यहाँ पे की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मौलिक अधिकार भारत के संविधान के खाली स्थान के तहत गारंटीकृत अधिकार है। भाग 3 जिसमें अनुच्छेद 12 से 32 है, भाग 2 में अनुच्छेद 13 से 35 में, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, या भाग 4 अनुच्छेद 12 से 35। तो इसमें जो मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान के कौन से जो खाली स्थान के तहत गारंटीकृत अधिकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के तहत, इसी जो अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत सारे एग्जाम में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। ये आपके जो है आपका मतलब ये आपका इसको आपका कूट मिलान करके समझ सकते हैं यहाँ पे। तो निम्नलिखित विचार करना है। शिक्षा का अधिकार, दूसरा है सार्वजनिक सेवा तक समान पहुँच का अधिकार, भोजन का अधिकार। उपरोक्त में से कौन से मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत मानव अधिकार या मानव अधिकार है? तो ये आपका केवल एक और दो, केवल तीन, एक और दो, तीन। तो यहाँ पे विचार करना है।
तो आपका जो शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवा तथा समान पहुंच का जो अधिकार, साथ ही साथ भोजन का जो अधिकार है, ये जो है मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत, मानव अधिकार के अंतर्गत आती है। मतलब ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार वर्णन है? 4, 5, 6 या 7? तो भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जी? तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार थे, 7 थे, लेकिन इसको जो संपत्ति का अधिकार को यहाँ पे हटा दिया गया है। बाकी थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे संविधान में जो है अभी जस्ट बताया, जो फंडामेंटल 6 मूल अधिकार यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपका जो है समता, इक्वलिटी का अधिकार, स्वतंत्रता, लिबर्टी का अधिकार यहाँ पे देख सकते हैं, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 जो है हमारे जो है मूल अधिकार दिए गए हैं। सातवां आपका तो ये आपका सातवां कौन था? ये आपका संपत्ति का अधिकार है, जिसमें मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का जो है उपबंध था। और 44वें में संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों के श्रेणी से यहाँ पे कर दिया गया है। तो इसको याद रखिए। इसको जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे मूल अधिकार के श्रेणी से इसको बाहर रख दिया गया है। तो इसको यहाँ से भी ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा जो है आपके किस देश से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन, जापान, फ्रांस या अमेरिका से? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा जो है किस देश से ग्रहण की गई है? तो आपका अमेरिका से यहाँ पे ग्रहण की गई है। तो इसको याद रखिएगा। तो थोड़ा देखते हैं इसका एक्सप्लेन कर। तो यहाँ पे साफ बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्या। तो मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, अमेरिका के संविधान से यहाँ पे ग्रहण की गई है। अमेरिका जो देखेंगे, अमेरिका संविधान में मौलिक अधिकारों को यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, अमेरिका संविधान में जो मौलिक अधिकार को किस नाम से जाना जाता है? बिल ऑफ राइट के नाम से इसको जाना जाता है। अमेरिका के मूल संविधान में है मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था, बल्कि प्रथम 10 संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया था। जो है आपका अमेरिका ने ब्रिटेन व फ्रांस की प्रेरणा से अपने संविधान में बिल ऑफ राइट्स के नाम यहाँ पे समावेशन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 12 में, कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल जो 12 में वर्णित जो राज्य जो स्टेट के अंतर्गत सम्मिलित है, भारत सरकार और आपका संसद है पहला है, दूसरा है राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, और थर्ड है आपका सभी स्थानीय पदाधिकारी। तो इसमें कौन सा जो करेक्ट कोड दिया गया है? केवल एक और दो, केवल 3, और डी है 1 और 2 और आपका 3। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जो वर्णित जो राज्य जो स्टेट के अंतर्गत, ये आपका तीनों ही आपका जो है इसके अंतर्गत है। आपका अनुच्छेद भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 में भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल और सभी जो स्थानीय पदाधिकारी, यहाँ पे मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्थानीय जो पदाधिकारी यहाँ पे सम्मिलित है, स्टेट में सम्मिलित है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भारतीय संविधान के जो अभी बताया जो अनुच्छेद 12 में यहाँ पे उसमें वर्णन किया गया है, जब सभी स्टेट के अंतर्गत जो सम्मिलित हैं आपके भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, जितने भी सभी जो स्थानीय पदाधिकारी और यहाँ पे जो अन्य जो प्राधिकारी हैं, ये सभी जो आपके अनुच्छेद 12 में यहाँ पे वर्णन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, अनुच्छेद 12 के तहत भारतीय संविधान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मौलिक अधिकार ये आपका क्या है? ये आपके NPPSC प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मौलिक अधिकार ये आपका वाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य है, ये आपका लचीला है, ये आपका कठोर है। तो मौलिक जो अधिकार ये आपका वाद्य योग्य है, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन कर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है आपका एक वाद्य योग्य है, और जबकि जो आपका नीति निर्देशक है, जो सभी नीति निर्देशक जो तत्व हैं आपका वाद्य योग्य यहाँ पे नहीं है। तो अगर नीति निर्देशक पूछे तो आपका वाद्य योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार पूछे तो आपका वाद्य योग्य है। तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह आपका संविधान में उल्लिखित है, इसलिए अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। दूसरा है आपका, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यकता मतलब जो अधिकार है आपका आवश्यक, तो सही बात है। जो अधिकार है मूल अधिकार कहा जाता है इसीलिए क्योंकि व्यक्तिगत के विकास के लिए पे बहुत ही आवश्यक होता है। और जो है थर्ड है, सांसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ये आपका कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है? छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब फिलहाल के लिए जो है आपका डी ऑप्शन 1 और 2 और 3 ये तीनों जो आपके अधिकारों को मूल अधिकार इसको कहा जाता है क्योंकि यह सभी जो है आपका करेक्ट है, लागू होता है। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो जो संविधान के जो अनुच्छेद 13 है, आर्टिकल 13 में ही बताया गया है कि इसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया तो किसी भी जो अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकार को छीड़ या समाप्त यहाँ पे नहीं किया जा सकता। कौन सा आर्टिकल में? तो आर्टिकल अनुच्छेद 13 में भारतीय संविधान के, तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 13 में भी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार जो है कभी भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के निर्देशों पर इसको निलंबित हो सकते हैं। सी है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। या डी है आपका, आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा जी मौलिक अधिकार के बारे में? तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, जो मौलिक अधिकार है आपातकालीन स्थिति में आपको जो है स्थिति में, अगर ऐसी यहाँ पे मतलब स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। और आपका जो आर्टिकल जो अनुच्छेद है 358 और 359 यहाँ पे जो है आपातकाल के बारे में जो है इसको उपबंध यहाँ पे किया गया है। कौन सा? अनुच्छेद 358 और 359 को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न यहाँ पे वक्तव्यों पर यहाँ पे कीजिए। तो ये आपका ये राज्यकृत के लिए विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो यहाँ पे जो है मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा जो है आपका यहाँ पे वक्तव्यों पर विचार करना है? तो ये आपका पहला और दूसरा मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी मौलिक अधिकार और संविधान के भाग 3 में आपका सूचीबद्ध भी, मतलब ये आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से आच्छादन का सिद्धांत या जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ स्क्लेप के यहाँ पे लागू होता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 20 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 13 में आच्छादन का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है, ये आपके लागू होता है अनुच्छेद 13 में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 13 को। तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इस संविधान लागू होने से पूर्व निर्मित किसी विधि के कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत हो जाता है और शून्य घोषित नहीं होगी, बल्कि यह प्रभाव नहीं रहेगी, अर्थात इसके ऊपर मूल अधिकारों की छाया आ जाती है, मतलब आ सकती है। और ये भविष्य में मूल अधिकारों में कोई संशोधन कर यहाँ आच्छादन हटा दिया जाए तो वह भाग पुनर्जीवित हो जाता है। यहाँ पे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये जैसे सिद्धांत इसमें शामिल किया गया है, जिसको आपका प्रीतकरणीयता का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत या जो नियम है, आच्छादन का सिद्धांत, ये आपका अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यहाँ पे आप सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विधि का शासन या जिसको रूल ऑफ लॉ शब्द का जनक कौन है? एडवर्ड कोक, A.V. डाइसी या जस्टिन या वेंकट चेलैया जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एडवर्ड कोक है, ये विधिक शासन या रूल ऑफ लॉ के जो है इनको जनक कहा जाता है। तो ये आपको विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ क्या होता है? तो ये आपका जो है, तो इसका जो मतलब होता है, मतलब कानून का एक तरह का शासन होता है। जैसे आप कनाडा वगैरह में यहाँ के लोग कहते हैं, मतलब इसके दिए जाने वाला नागरिक एक तरह का सुरक्षित रहता है। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन ऐसा करके यहाँ पे लोग बोलना होता है। मतलब एडवर्ड कोक इसके जनक कहे जाते हैं, इसको याद रखिए। बाकी इसका और एक्सप्लेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ शब्द के जनक ये आपका एडवर्ड कोक था। और जबकि जो रूल ऑफ लॉ के संकल्पना के जी आपका के जनक A.D. वाइसी हैं। याद रखें, इसकी संकल्पना इन्होंने की थी, लेकिन इसके जो रूल ऑफ लॉ के जो विधि के जो शासन जो है शब्द के जो जनक एडवर्ड कोक को कहा जाता है। और A.V. डाइसी ने अपनी जो पुस्तक है द लॉ ऑफ
यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी विस्तार पूर्वक यहाँ पे इन्होंने व्याख्या की है। तो थोड़ा एक्सप्लेन था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू।